सूपड़ा साफ वाली शर्मनाक हार से पाकिस्तान में मचा हाहाकार। टीम से बाहर जाएंगे फ्लॉप खिलाड़ी 4। मैं आपको बता रहा हूं आने वाले वक्त में जिस तरीके से आज शर्मनाक हार हुई है पाकिस्तान की, अपने घर पर जो आज तक नहीं हुआ था वो भी हो गया। बांग्लादेश जैसी टीम इनका सूपड़ा साफ करके चली गई, क्लीन स्वीप करके चली गई। आने वाली सीरीज में जो इस सीरीज के 4 फ्लॉप खिलाड़ी थे, इनका टाटा बाय बाय होने वाला है। या तो इनका टाटा बाय बाय हो जाएगा, और या तो ये अगर टीम में रहेंगे, जो वहां पर ज्यादा चलता है, दोस्ती यारी गुटबाजी ये सब चलता है, अगर ये चारों रह गए तो अगली सीरीज भी अभी से लिख कर रख लीजिए, इसी शर्मनाक तरीके से पाकिस्तान का सूपड़ा उसमें भी साफ होगा। अब ऐसे में इस पूरी सीरीज में जो कि पाकिस्तान 2-0 से हारी है, इसमें कौन कौन टॉप 4 फ्लॉप खिलाड़ी रहे ये मैं आपको बताता हूं। और मुझे उम्मीद है कि भाई इन चारों को तो अगली सीरीज में ड्रॉप किया जाएगा, और ड्रॉप किया जाना चाहिए। अब किया नहीं जाएगा या किया जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन किया जाना चाहिए तय है। इसमें सबसे पहले बल्लेबाजी से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा शर्मनाक प्रदर्शन बल्लेबाजों ने ही किया है। सबसे पहले नाम आता है अब्दुल्ला शफीक का। भाई साहब ने 2 मैच खेले हैं, 4 पारियों में इनके बल्ले से सिर्फ और सिर्फ 42 रन निकले। 4 पारी और सिर्फ 42 रन, इतने तो एक पारी में बनाता है बल्लेबाज, लेकिन भाई साहब ने 4 पारी लगा दी। सिर्फ 10 का बहुत ही मामूली सा और बहुत ही ज्यादा खराब औसत, 37 का इनका बेस्ट। और आप सोचिए 37 इन्होंने एक ही पारी में बना दिए थे, बाकी की 3 पारियों में भाई साहब के बल्ले से सिर्फ 5 रन निकले। हो सकता है अंडर 16 अंडर 17 का कोई लड़का खिलाए थे तो इनसे ज्यादा रन बनाया था, कोई बात नहीं। इनको बाहर करेंगे तो कुछ हो सकता है, इनकी जगह कोई टैलेंटेड बल्लेबाज लेके आइए जो कम से कम बांग्लादेश के खिलाफ तो स्कोर कर दे। जिम्बाब्वे से सीखिए, उनको जिम्बाब्वे बोला जाता है, जिम्बाब्वे के खिलाफ आते प्रदर्शन कर देते हैं, उन्हीं से सीख लो, कम से कम हल्की टीम के खिलाफ तो रन बना लो। अब बाबर की बात हुई है तो उनका भी प्रदर्शन बता देता हूं। बाहर जाने वाला प्रदर्शन तो उन्होंने भी किया है। 2 मैच की 4 पारियों में बाबर के बल्ले से निकले हैं सिर्फ और सिर्फ 64 रन। इनको वहां का किंग कहा जाता है, किंग कक्का भी नहीं है ये। 64 रन 4 पारी, 16 का बहुत ही घटिया औसत। इनसे ज्यादा औसत तो हमारे किसी एक नंबर 11 के गेंदबाज बुमराह 1 ओवर में 34 बनाए थे वो। उनसे सीखना चाहिए कम से कम बाबर आजम को कि बल्लेबाजी कैसी होती है। तो कायदे से बाबर आजम को भी अब बाहर थोड़ा किया जाना चाहिए। 2-4 मैचों को थोड़ा रेस्ट कराना चाहिए, थोड़ा पानी पिलवाना चाहिए कि आप होंगे किंग, लेकिन जब तक प्रदर्शन नहीं करेंगे आपको नहीं खिलाया जाएगा। इसके बाद तीसरे खिलाड़ी हैं खुद कप्तान शान मसूद। हमारे यहाँ एक कहावत है, कैप्टन लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, और अगर वो लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं करेगा, अगर खुद रन नहीं बनाएगा तो दूसरों से कैसे कहेगा, किस मुंह से क्या रन बनाओ। अगर अच्छा कप्तान वही होता है जो खुद प्रदर्शन करके दिखाता है, उसको देखा देखी फिर बाकी भी उससे प्रेरित होकर प्रदर्शन करते हैं। यहां कप्तान साहब का प्रदर्शन देखिए, 4 पारियों में 2 मैचों में 4 पारियों में मात्र 26 की औसत से 105 रन, सिर्फ एक 50 लगा पाए, 57 इनका बेस्ट था। यानी कि बाकी की 3 पारियों में भाई साहब के बल्ले से सिर्फ और सिर्फ 50 रन के आसपास निकले। वाह यार, क्या बल्लेबाजी है। अब ऐसा कप्तान करेगा तो बाकियों पे क्या असर पड़ेगा, वो भी कहेंगे खुद रन बनाते नहीं हो, हम क्या बनाए। सीधी सी बात है भाई, और किस मुंह से हमसे बोल रहे हो कि रन बनाए, खुद बनाओ जाके, फिर देखते हैं। तो ये चल रहा है। इसी वजह से शायद ये जब कंधे पे हाथ रखते हैं अपने साथी खिलाड़ियों के, तो वो झिड़क देते हैं कि तुम यार कल के आए हुए हो, हमको बता रहे हो, हमारे कंधे पे हाथ रख रहे हो, हटाओ हाथ यहाँ से। उसके बाद ये भाई साहब कप्तान है, तो जो आपका सबसे बड़ा बॉलर होता है आप उसी को हटा देते हैं प्लेइंग 11 से। ग्रीन पिच पर आप एक पेसर को हटा देते हैं जो आपका बेस्ट प्रीमियम पेसर है। क्यों? क्योंकि उसने कंधे से हाथ छिड़क दिया था। यही पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा है, इसी वजह से इतनी मिट्टी पलीत हो रही है। और उसके बाद चौथा खिलाड़ी है जिसको बाहर किया जाना चाहिए, अबरार अहमद। इनको बड़ी उम्मीदों के साथ लाया गया था, शाहीन अफरीदी की जगह लाया गया था। भाई साहब ने पूरे 45 ओवर फेंके हैं इस मैच में, पूरे 45 ओवर फेंके। विकेट जानते कितने मिले? 1। 45 ओवर, पूरी 2 पारियों में भर कर गेंदबाजी की, और विकेट मिला है सिर्फ 1। इससे ज्यादा तो पार्ट टाइमर आगा सलमान विकेट लेकर चले गए। मुझे याद है कुछ 3 विकेट के आसपास उन्होंने सीरीज में निकाल दिए हैं। अबरार अहमद से तो फिर लाख गुना अच्छे हो गए ना वो, क्योंकि वो तो बैट्समैन है, बैटिंग करते हैं, पार्ट टाइम बॉलिंग कर देते हैं। अगर पार्ट टाइम बॉलिंग में भी वो इतने विकेट निकाल ले रहे हैं तो इनका क्या काम। और इनको तो अफरीदी की जगह लाया गया था, तो इनको टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। हालांकि फ्लॉप तो पूरी पाकिस्तान टीम ही रही है खैर, लेकिन फिर भी कुछ खिलाड़ियों ने मेहनत की, परफॉर्मेंस की, उन पर मैं नहीं जा रहा हूं। इन 4 को अगर आप नहीं निकालेंगे तो तय है कि आप इसी तरीके से अपना सूपड़ा साफ करवाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।